गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी पर सियासत क्यों? सिख सियासत श्री सुदीप जी का लेख है। ये पंजाब केसरी अखबार में आया है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी पर सियासत क्यों? गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया, गुरु जी की शहादत को नवंबर माह में 350 साल होने जा रहे हैं। मगर अफसोस कि जिन लोगों को गुरु जी की शहादत पर प्रचार करना चाहिए था, वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाए और आज इन लोगों के द्वारा शहीदी शताब्दी की सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, इनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब और वहाँ के जत्थेदार का भी खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सिख कौम के लिए सही नहीं है। इतिहास में जब भी कोई शताब्दी आई तो उसे उसी स्थान पर मनाया गया जहाँ से उसका इतिहास जुड़ा हो। भाव 1999 में खालसा पंथ के 300 साल होने पर श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर समागम किए गए और समूचे सिख पंथ ने वहां पहुंचकर शताब्दी समारोह में भाग लिया। इसी प्रकार गुरु गोविंद जी का 350वां प्रकाश पर्व तख्त पटना साहिब की धरती पर मनाया गया। अब गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व नवंबर में आ रहा है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का फरमान दिल्ली के लाल किले से सुनाया गया और चांदनी चौक में गुरु जी को शहीद किया गया। गुरु जी के धड़ का संस्कार भी दिल्ली में रकाबगंज साहिब में हुआ और इस हिसाब से गुरु जी की शहीदी शताब्दी के मुख्य समागम दिल्ली में होने चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा अपनी जिम्मेवारी का बाखूबी निर्वाह करते हुए शहीदी शताब्दी मनाने हेतु देश भर से धार्मिक जत्थेबंदियों की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरु चरण सिंह गेरवाल ने भाग लेकर मिलकर शताब्दी मनाने पर सहमति भी दी। मगर ना जाने अब ऐसा क्या हो गया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग तौर पर पंजाब में शहीदी शताब्दी मनाने की बात कर रही है। इतना ही पंजाब सरकार के द्वारा जब शहीदी शताब्दी को पंजाब में सरकारी स्तर पर मनाने की बात कही तो उसके अगले ही दिन शिरोमणि कमेटी के प्रभावहीन कार्यरत जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री गुरु सिक्की का पाठ पढ़ाते हुए अमृतपान करने की सलाह दे डाली। एक और तो इस कार्य के लिए जत्थेदार अकाल तख्त बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर मुख्यमंत्री को सिक्की स्वरूप में आने की बात कही। मगर उनके इस बयान के पीछे पूरी तरह से राजनीतिक की बात आ रही है। जत्थेदार अकाल तख्त की पंजाब के मुख्यमंत्री का सिक्की स्वरूप सरकार के शहीदी शताब्दी मनाने के ऐलान के बाद ही क्यों दिखाई दिया, जो कि जत्थेदार की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है।
अच्छा होगा कि जत्थेदार अकाल नहीं है, अकाल नहीं है बेटा, अकाल तख्त शिरोमणि कमेटी प्रबंध को एकजुट कर पाठ पढ़ाए और अलग से राग अलापने की जगह दिल्ली से दिल्ली में हो रहे समागम के लिए सहयोग देकर शताब्दी मनाने के लिए कहे। अच्छा लेख है दोस्तों। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी शताब्दी पर सियासत क्यों। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें दोस्तों।